एक महिला की जिंदगी में हर एक पल एक नया व्यक्ति आता और उसे नए तरीके से यूज कर रहा था। उसका एक बेटा होता है, जब वो माँ माँ पुकारते हुए पास में आता है तो उसे या तो डांट करके भगा दिया जाते हैं, या तो थापड़ मार करके भगा दिया जाता था, या तो लात मार करके उसे बाहर खेद दिया जाता था। माँ चाह करके भी अपने बेटे को नहीं बचा सकती थी। उसके साथ एक दो दिन नहीं बल्कि 10 साल तक लगातार इसी तरीके से होता है। अगर संख्या की बात करें तो लाखों की संख्या में लोग थे जो उसके साथ मिल चुके थे। अगर औसतन एक दिन में 30 लोगों की अगर बात करें, 30 लोग उससे मिलते थे, तो ये समझ लो कि उसकी जिंदगी में टोटल मिला करके 1,09,500 लोगों ने शारीरिक संबंध बनाया था उस महिला के साथ। फिर एक देवी बनकर के उस महिला के सामने प्रकट होती है और उस देवी ने उसे उस दलदल से बाहर निकाला और एक नई जिंदगी दी। आज की कहानी वाकई में भावुक करने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय शंकर पाल। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं, यह है राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कमला मार्केट के पास एक पुलिस स्टेशन है। इसी के पास में एक है जीबी रोड। उस जीबी रोड के बारे में लोग जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, और काफी लोग वहां तक जाना भी चाहते हैं। कुछ लोग गए भी हैं, कुछ लोग समझना चाहते हैं कि यहाँ पर आखिर होता क्या है जीबी रोड। ये कहानी वाकई में झकझोर के रख देगी। एक व्यक्ति होता है, बेंगलुरु का रहने वाला है। इस व्यक्ति को एक पत्नी होती है, इसके एक बेटा होता है और एक बेटी होती है। बेटे का जो उम्र होता है वो होता है 12 साल, और जो बेटी की उम्र होती है वो होती है 15 साल। वो जो व्यक्ति होता है वो बाहर रहता है, लेकिन घर का तक का खर्चा नहीं चला पा रहा था। घर में खाने को लाले पड़े हुए थे। जो औरत होती है वो सोचती है कि अब चलो बेटा जो छोटा वाला है ये कमाएगा, बाहर जाएगा, और जो बेटी है ये पढ़ेगी। जब बेटी स्कूल जाती है और उसे पता चलता है कि मेरा भैया जो छोटा वाला भैया है वो स्कूल नहीं आ रहा है, माँ से पूछती है तो माँ बोलती है कि अब वो कमाएगा, क्योंकि घर में खाने को भी नहीं है तो पढ़ेगा कैसे, तो तुम पढ़ो मन लगा करके, लेकिन जो बेटा है ये कमाएगा, यही अब घर का खर्चा चलाएगा। जब बेटी ये सुनती है तो बहुत हैरान हो जाती है, बहुत सोच में पड़ जाती है कि मैं पढ़ूं और मेरा छोटा भाई जो कि पढ़ना चाहता है वो कमाएगा। अभी इसकी 12 साल की उम्र है, कैसे कमाएगा, ये सोचते हुए वो लड़की जो होती है खाना तक नहीं खाती है और चिंता में डूबी रहती है। उस लड़की का जो काल्पनिक एक नाम बताया जाता है वो होता है मीनू। वो मीनू बहुत सोच में थी, तभी एक गांव का व्यक्ति होता है, उसे पता चलता है कि मीनू को बहुत टेंशन है। वो मीनू से हमदर्द बन करके बात करता है, बोलता है मीनू क्या प्रॉब्लम है। मीनू बोलती है कुछ नहीं, लेकिन वो जब हमदर्द बन करके प्रॉब्लम पूछता है तो मीनू सब कुछ बता देती है कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, खाने तक के लिए घर पे नहीं है, और मेरा भाई पढ़ना चाहता है लेकिन वो कमाएगा और मैं पढ़ूंगी, ये कैसे हो सकता है। तो जो गांव का व्यक्ति था वो बोलता है कि तुम टेंशन काहे को ले रही हो, मेरे संपर्क के एक दिल्ली में रहने वाले व्यक्ति हैं और वहीं पर तुम्हारा ड्यूटी लगवा दूंगा, 2000 रुपए रोजाना के कमाओगी। और जब इस तरीके से बोलता है तो मीनू बोलती है सच में ऐसा हो सकता है। तो व्यक्ति बोलती है हाँ जी सच में हो सकता है, तुम 2000 रुपए रोजाना कमाओगी। मीनू घर पे आती है और बहुत ज्यादा सोचती है, अपने दिमाग में सोचती है कि अगर 2000 रुपए रोजाना का कमाऊंगा तो महीने का 60,000 रुपए हो जाएगा, मेरा भैया पढ़ भी सकता है और मेरी माँ भी खुशी से रह सकती है, तो मैं ही पढ़ाई छोड़ करके क्यों न कमाई स्टार्ट कर दूं, अगर सही नौकरी है तो। अगले दिन वो जो गांव का व्यक्ति होता है वो आता है मीनू के पास और बोलता है मीनू क्या सोचती हो, क्या काम पे चलोगी जो मैं काम कर रहा हूं। तो मीनू सोचती है कि बहुत अच्छा ही काम होगा। वो बोलती है ठीक है चलो चलेंगे। अब वो व्यक्ति क्या करता है, मीनू को दूसरे दिन एक गाड़ी में बैठवाता है, बस होती है, उसमें बैठा करके रेलवे स्टेशन ले जाता है, बेंगलुरु रेलवे स्टेशन। वहां से दिल्ली पहुंचती है। दिल्ली जब पहुंचती है तो एक आलीशान मकान होता है, वहां पर पहुंचती है और उस मकान में रहती है, खाती है, और वहां से बोलती है उस व्यक्ति को कि हमें करना क्या है। तो व्यक्ति बोलता है कुछ नहीं, इस घर का देखभाल तुम्हें करना है, उसी के तुम्हें 2000 रुपए। वो लड़की बहुत खुश थी और ये जो गांव का व्यक्ति था इसे बार बार थैंक यू बोल रही थी, कह रही थी आपकी शुक्रिया कैसे अदा करूं, आपने मेरे को इतनी अच्छी नौकरी लगवा दी है। और उसे खाने पीने के लिए पकवान वगैरह सब कुछ अच्छे अच्छे मिला करते थे। धीरे धीरे करके 12 दिन बीत जाते हैं और लड़की बार बार उसे शुक्रिया कह रही थी और आनंद से रह रही थी, बोल रही थी। वो व्यक्ति बोल रहा था जैसे तुम्हारा महीने बीतेगा
तुम्हें 60,000 रुपए तुम्हारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। और 15 दिन बीतता है, एक तारीख आता है 15 अगस्त 2012 रात के 10 बजे एक गाड़ी आती है और उस लड़की को उस गाड़ी में बैठाया जाता है। बैठाने के बाद उस बंगले से वो गाड़ी निकलती है और जा करके पहुंचती है कमला मार्केट जीबी रोड कोठा नंबर 50 में। तंग गलियां होती हैं, तंग गलियों से होते हुए रात को 10 बजे निकली थी और रात के टाइम में ही पहुंची थी, तो उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एक रूम में रहती है और सुबह होता है, जब सुबह होता है यहीं से उसके जो खुशी के दिन थे वो गायब हो जाते हैं। वो लड़की जैसे ही उठती है और देखती है अलग अलग लड़कियां होती हैं, छोटे छोटे कपड़े पहने रहती हैं और वो लोग मेकअप कर रही थी। सभी लड़कियां सभी अपने आप को सुंदर दिखाने की कोशिश कर रही थी। वो जिसके पास जाती सब अपना अपना मेकअप करके तैयार हो रही थी। वो कुछ समझ नहीं पा रही थी क्योंकि 15 साल की छोटी लड़की थी। अब वो जो लड़की होती है उसे एक कमरे में भेज दिया जाता है। जब उस कमरे में वो लड़की जाती है तो वहां पर देखती क्या है, एक व्यक्ति बैठा है और वो व्यक्ति कैसे है, बिना कपड़ों का बैठा हुआ है, यानी पूरी तरह से नग्न अवस्था में। जब लड़की वहां पर जाती है वो पूरी तरह से डर जाती है और वो चीखते हुए वहां से भाग चलती है। जब भाग चलती है दूसरे कमरों में जाती है तो सभी जगह एक लड़की या एक औरत होती है, एक मर्द होते और औरत नीचे और मर्द ऊपर रहते थे। इस तरीके से स्थिति जिस रूम में जाती सभी में यही देखा करती थी और रोने लगती है, चीखने लगती है। तभी उसे डंडों से मारा जाता है। बोला जाता है कि जो व्यक्ति तुम्हें लाया था, जिसके साथ तुम आई थी, उसने तो 45,000 रुपए में तुम्हें बेच करके चला गया है। अब तुम्हारी यही जिंदगी है, यही तुम्हें रहना है और जो कहूंगा वही करना है तुम्हें। फिर उस लड़की को कुछ नशीली दवाइयां खिलाई जाती हैं जिससे वो ऐसे बेहोश टाइप में हो जाती है और उसके साथ एक दो नहीं बल्कि पहले ही दिन 40 लोगों के साथ शारीरिक संबंध बनवाया जाता है। उसके बाद तो लगातार कभी 30, कभी 120, कभी 100, इस तरीके से वो लड़की पहले ही दिन बुखार आ जाता है। उसको खाने के लिए भूख भी लग रही थी लेकिन खाने के लिए उसे खाना तक नहीं दिया जा रहा था। वो पूरी तरह से परेशान हो जा रही थी। न तो उसे दवा दिया जा रहा था और न ही खाना दिया जा रहा था और वो उसके साथ बराबर इस तरीके से कृत्य कराया जा रहा था। अब वो लड़की वहां से न तो भाग सकती थी, न तो कहीं किसी से अपना दुखड़ा बता सकती थी और इसी तरीके से क्रियाकलाप चलता रहता है। धीरे धीरे करके 1.5 साल बीत जाते हैं। एक दिन उस लड़की को मौका मिलता है भागने का और वहां से वो भाग जाती है। लेकिन भाग करके जाती कहां? वो जैसे ही भाग करके निकलती है वहां से, जाती है कहीं दूर। उसके बाद सोचती है घर जाऊंगी, लेकिन घर का भी रास्ता उसे पता नहीं था और खाने के लिए 1 रुपए नहीं थे उसके पास। वो भूख से तड़प रही थी। कहीं दुकानों पे जाती, खाने के लिए मांगती, लेकिन कोई उसे देने वाला नहीं था खाना। वो भूख से इतना तड़प रही थी, इतना बिलख रही थी कि दोबारा भाग करके वहीं पर आ जाती है, उसी कोठे नंबर 50 में आ जाती है और फिर से वही क्रियाकलाप शुरू हो जाता है उसके साथ। फिर धीरे धीरे टाइम बीत रहा था। उसके बाद इसके पेट में एक दिन अचानक भारी दर्द होता है और जब चेक कराया जाता है तो पता चलता है कि 3 महीने का लड़का है। वो लड़का जब पेट में पलने लगता है तो उस लड़के को गिराने के लिए वहां के जो मालकिन थी वो बार बार इसे प्रेशर दे रही थी, मार भी रही थी। लेकिन ये औरत सोच रही थी कि जो भी हो, इसका बाप तो कोई नहीं, पता ही नहीं कौन है, लेकिन लड़का तो पैदा ही होगा। आखिरकार वो लड़का पैदा होता है लेकिन मंद बुद्धि का होता है। उसके शारीरिक रूप का पूरा विकास भी नहीं हुआ था। वो सक्षम नहीं था बल्कि असक्षम था। अब वो धीरे धीरे लड़का भी बड़ा हो रहा था। अब उसके साथ तो शारीरिक क्रिया जो थी, डेली लोगों का 100-120 लोगों का आना जाना लगा रहता था। लेकिन वो लड़का जब स्टाफ में बैठता तो वहां से भी भगा दिया जाता था। जब रोते रोते माँ के पास जाता था, जो ग्राहक होते थे उस लड़के को कभी डांट कर भगा देते तो कभी लात मार करके भगा देते थे। लेकिन वो माँ कुछ भी नहीं कर पाती थी। अपने बेटे को रोते हुए देखती थी लेकिन कभी जा नहीं पा रही थी। धीरे धीरे करके इसी तरीके 3 साल बीत जाता है। एक दिन अपने मालकिन से बोलती है कि मालकिन, मैं घर पे जाना चाहती हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि मेरी माँ और मेरे पिता, मेरे भैया जो है वो कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, खाने के लिए है भी या नहीं, कैसे जिंदगी काट रहे हैं। मैं जाना चाहती हूँ घर पे। तो जो मालकिन थी उसको भी कहीं ना कहीं विश्वास हो चुका था क्योंकि ये लड़की एक बार भाग करके गई थी लेकिन दोबारा कुछ ही 10 दिन के अंदर अंदर रिटर्न आ गई थी। तो मालकिन भी सोचती है कि विश्वास तो है ही, जाओ घूम आओ, कुछ पैसे भी देती है। और ये लड़की जब घर पे जाती है, वहां पे घर पे अपनी माँ से मिलती है और बताती है कि माँ, मैं तो ड्यूटी कर रही हूँ। ये नहीं बताती कि मेरे एक बेटा भी हो गया है। माँ तो सोचती है कि अभी इसकी शादी नहीं हुई है,
लेकिन वहां पे जाती है, देखती है कि जो भाई है और माँ है सब कर्जे में पूरी तरह से डूबे हुए हैं। वो जो पैसा ली थी उन लोगों को दे देती है कर्ज छुड़ाने के लिए और घर का खर्चा चलाने के लिए। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, फिर से पैसे पूरी तरह से खत्म हो चुके थे और फिर से वापस आती है और ये सोचती है कि अब मैं कमाऊंगी और माँ को दूंगी और घर का सही से खर्चा चलाऊंगी। मेरी तो जिंदगी बर्बाद ही हो चुकी है, लेकिन घर के जो भी सदस्य हैं वो तो खुशहाल पूर्वक रह सकते हैं। अब वक्त बढ़ रहा था, वो जो लड़का था वो भी धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। तभी एक वक्त आता है 16 सितंबर 2020, लॉकडाउन आ जाता है और काम ठप हो जाता है। जो ग्राहक थे, क्लाइंट थे, वो भी आने बंद हो जाते हैं। अब पैसे के भी लाले पड़ने लग गए थे। इसी जो कमला मार्केट होता है, यहीं पे एक पुलिस स्टेशन है। यहाँ पर एक किरण सेठी नाम की एक महिला इंस्पेक्टर आती है और आती है तो देखती है कि सामने एक जीबी रोड है, यहाँ पे कोठे हैं। फिर वो बोलती हैं अपने स्टाफ से कि जो यहाँ की रहने वाली महिलाएं हैं इनका खर्चा कैसे चल रहा होगा, क्योंकि अभी तो पूरा लॉकडाउन है और सब काम धाम सभी का बंद है। अब किरण सेठी जो थी वो कोठे पर जाती हैं, अलग अलग महिलाओं से बात करती हैं और उसी में एक मीनी होते हैं। उनका जब कहानी सुनती हैं तो इनकी आंखों में आंसू आ जाता है। अभी वो उनसे पूछती हैं क्या है कैसे है, तो पूरा ये बताती है जो महिला होती है जो इस तरीके से फंसी थी उस दलदल में। और फिर वो बोलती हैं, धीरे धीरे समय बीत रहा था, वो बोलती हैं कि जो लोग इसमें काम करना चाहते हो कर सकते हो, नहीं तो एक कौशल विकास कार्यक्रम है जिसमें हुनर सिखाया जाता है, जहां पे पेंटिंग, सिलाई, मेहंदी रचाना, इस तरीके से वहां पे एनजीओ से संपर्क कराती हैं और वहां पे सिखाती हैं। धीरे धीरे वहां पर सीखती हैं सभी महिलाएं जो जो वहां पे करना चाहती हैं। धीरे धीरे जब लॉकडाउन बीतता है तो ये जो इंस्पेक्टर थी ये बोलती हैं, जो मीनू थी लड़की, इससे बोलती है कि क्या तुम इस दलदल से निकलना चाहती हो, एक नई जिंदगी का शुरुआत करना चाहती हो? तो कहती है कि मैं करूंगी, मैं इस दलदल से बाहर निकलना चाहती हूँ। तो इंस्पेक्टर बोलती है कि मैं तुम्हें इस दलदल से बाहर निकालूंगी, एक नौकरी दिलाऊंगी और एक सम्मानजनक जिंदगी जीने का मौका भी दिलाऊंगी। और जैसे ही ये इस दलदल से निकल रही थी तभी फिर से एक पेट में दर्द होता है अचानक, और फिर से जब टेस्ट कराया जाता है तो इस बार 3 महीने का नहीं बल्कि 6 महीने का पेट में एक बच्चा पल रहा था। अब ये बोल रही थी कि इस बच्चे को मैं नहीं पैदा करना चाहती, क्योंकि अपने और एक बच्चा जो है इसी को खाने के लिए परेशान हूं, तो आगे मैं कैसे अगले बच्चे को एफर्ट कर सकती हूँ। तो जो इंस्पेक्टर होती है किरण सेठी बोलती है, टेंशन क्यों ले रही हो, शायद यही बच्चा तुम्हारे जिंदगी में आगे चल करके तुम्हारे भविष्य को सुधारने का एक मौका दे और तुम आगे कुछ अच्छा कर सको। उसको जो दूसरा लड़का, वो बेटी पैदा हुई थी, पहला बेटा था जो मानसिक रूप से थोड़ा दिक्कत था उसे, तो उसे CWC एक है जहां पे चाइल्ड वेलफेयर कमेटी होता है, यहाँ पे इलाज के लिए भेज दिया जाता है। और जो महिला होती है ये भी एक अच्छी खासी नौकरी कर रही है और जो बेटी है वो भी साथ में है। जो इसका मीनू मैंने बताया कि असली नाम नहीं है, इसका नाम कुछ और है, लेकिन उसका नाम गुप्त ही रहे तो ज्यादा अच्छा है। ये पूरी घटना सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना या फिर दुख पहुंचाना है, बल्कि आप सभी को जागरूक करना है। इस कहानी से आपको सीखने को मिलेगा, जैसे आजकल की जो छोटी छोटी लड़कियां होती हैं, फेसबुक चलाती हैं, दूसरे व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे फ्रेंड बनाती हैं, लेकिन घर से अगर थोड़ा सा कोई गुस्सा हो गई, नाराज हो गई, तो वो लोग दूसरों से दोस्ती, दूसरों के ऊपर विश्वास कर लेती हैं और वो फिर जो दूसरा व्यक्ति होता है वो आदमी नहीं बल्कि शैतान बन जाता है और आपका सौदागर बन जाता है। तो ऐसा बिल्कुल भी न करें, आपका एक फैसला आपकी जिंदगी को बर्बाद कर सकता है। आई होप की वीडियो पसंद आया होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो में लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।